मर्द को दर्द नहीं होता है, बस उनसे कोई पूछता नहीं है। हाय गाइस, कैसे हो सर? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आवारा माइंड्स पर, जहां मैं आज आपको देने वाली हूँ एक रियलिटी चेक सोसाइटी का। अब देखो, हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं ना, जहाँ हम लोग को बचपन से एक चीज़ बताई जाती है और हम लोग को लगता है कि वही सब सच है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ हर चीज़ सच नहीं होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें झूठ भी होती है। तो आज मैं दूंगी एक रियलिटी चेक, और हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जाए, क्योंकि आज का मैंने थोड़ा वीडियो ना कॉन्सेप्ट से अलग लाया है, गर्ल वर्सेस बॉयज़। अब इसमें मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगी बॉयज़ की और लड़कों की। अब मुझे लगता है जैसे बॉयज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, ठीक है। वो अपनी फीलिंग्स से जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ यार, मेरे पास सोर्सेज़ की कमी है, मेरे पास अच्छे क्वालिटीज़ नहीं है, तो मैं उन सब के लिए सॉरी बोलती हूँ। और 2 hours later. देखो, अब हो सकता है बहुत से लोग आकर ऑफेंड हो जाए मेरे इस वीडियो पर कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, और कुछ को लगे कि मैं अटेंशन सीकर बन रही हूँ। नहीं भाई, मुझे एक का अटेंशन मिलता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ में। मुझे किसी और का अटेंशन नहीं चाहिए। मैं बस एक रियलिटी चेक देने आई हूँ। और मैं भी एक फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मैं दोनों तरफ से चीज़ें देखती हूँ, तो नहीं भी हूँ, मतलब छोड़ो, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज पहले हम बात करेंगे ना बॉयज़ की, क्योंकि बॉयज़ की जो फीलिंग्स होती है, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड होती है। उन लोग अपनी फीलिंग्स किसी को जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी से बोल नहीं पाते। मतलब मैंने देखा है एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, एज अ मतलब गर्लफ्रेंड, एज अ चीज़ें मतलब देखा है मैंने। तो अगर बॉयज़ की बात करें, तो उन लोग का पहला प्रॉब्लम होता है कि उन लोग को बचपन से एक चीज़ सिखा दी जाती है कि तुम मर्द हो। मर्द को दर्द नहीं होता है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। एक फिल्म भी थी मर्द, उसमें शायद ये डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता है। और तब से ये बहुत ज़्यादा ओवर फेमस हो गई है। हर घर में आपको ये एक कॉमन डायलॉग मिलेगी, लाइक ब्रो क्यों? क्या लड़के इंसान नहीं होते हैं क्या? उन लोग में दिल नहीं होती है क्या? मतलब ऊपर वाले ने भी अगर बनाया तो कुछ देख समझ के बनाया होगा ना उन लोग को। ये नहीं कि लड़कियों को अलग बना दिया है, लड़कों को। पार्ट्स दोनों के अलग है, मैं मानती हूँ, लेकिन चीज़ें दोनों के अंदर से सेम है। खून उन लोग का वही जैसे फ़्लो होता है लड़कियों में, वैसे ही उन लोग में भी फ़्लो होता है। उन लोग के पास भी वही दिल है जो लड़कियों में होता है। उन लोग के पास भी वैसे ही ब्रेन काम करता है, वैसे ही उन लोग के पास भी सेल है, नर्व्स है। सब चीज़ें वैसी है जैसी एक लड़की के पास होती है। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि मर्द को दर्द नहीं होता है? होता है, बस उनसे कोई पूछता नहीं है। मर्द रोते नहीं हैं। क्यों नहीं रोते हैं? मैंने जैसे अभी कहा, मर्द भी एक इंसान है। लेट देम बी अ ह्यूमन बीइंग। उनको भी एक इंसान बनने दो। उन वो भी चाहते हैं कि यार मैं भी किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करूं, मैं भी किसी से अपनी दिल की बातें कहूं। मैंने अपने पापा को आज तक नहीं देखा वो कुछ अपनी चीज़ें हमसे शेयर करते हुए या हमारे सामने रोते हुए। मेरा भाई भी अभी कभी कभी रो देता है, तो मेरे पापा आके उससे बोलते हैं, मर्द है तू, मर्द नहीं रोता है। अगर किसी लड़की को होता है ना यार, डांस पसंद होती है, किसी लड़के को सिंगिंग पसंद होती है, तो बोलते हैं लड़कियों वाले काम है। क्यों? अब इसमें भी मतलब खा ठीक है, मानती हूँ घर के कामों में शुरू से लड़कियों को आगे भेजे गए हैं। हम लोग आगे पेले गए हैं, तो ठीक है, मैं मानती हूँ इस चीज़ में मैं सहमत हूँ। लेकिन किसी का पैशन, किसी का हॉबी, इस पे भी लड़का लड़की अलग हो गए हैं। तुम लोग ने कलर में उन लोग को अलग किया। लड़कों का रख दिया ब्लू, लड़कियों का रख दिया पिंक। तुमने उनको घर के कामों में कभी हेल्प करने नहीं दी, और अब तुम लोग ये बोल रहे हो कि डांस लड़कियों का काम है। वाई? अब देखो, शुरू बचपन की तो कहानी उन लोग की बहुत सारी होती है। अब मुझे तो उतनी कुछ पता नहीं है, मेरे पापा ने मुझसे आज तक कभी शेयर नहीं किया। और मेरा जो भाई है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैं उसको जिस एंगल से देख रही हूँ, जिस लेवल से देख रही हूँ, मुझे ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। जो हमारी सोसाइटी है, उन लोग की मेंटल थिंकिंग कैसी है लड़कों को लेकर स्पेशली। हाँ, कुछ जगह में उन लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं लड़कों को। उन लोग लड़कों को रात भर घूमने की परमिशन दे देते हैं, लड़कियों को नहीं। लेकिन यार, किसी एक चीज़ से तुम लोग उनकी पूरी लाइफ को नहीं बोल सकते हो सकता है लड़कों में लड़कियों से ज़्यादा टेंशन हो, लेकिन बस वो दिखाते नहीं है किसी को। उनकी लाइफ में सब चीज़ अलाउ है बोलकर तुम किसी चीज़ से तो डिसाइड नहीं कर सकते।
अब देखो जब वो बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास अब लड़कियों के पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर उन लोग नहीं पढ़ेगा तो उन लोग की शादी हो जाएगी, ठीक है। कुछ लड़कियाँ इसमें खुश भी होती है, कुछ लड़कियों को दुख भी होता है। और लेकिन जो लड़के हैं उनको एक चीज़ बोला जाता है कि तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो लड़कियां नहीं आएगी तुम्हारे पास, शादी नहीं होगी, तुम्हारे पास नौकरी नहीं होगी तो छोकरी नहीं होगी, बैंक वाले क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे, कोई तुम्हें आके पूछेगा नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम्हारे पास खुद का घर नहीं होगा। और अगर ये सब करने के बाद भी उनकी शादी हो गई, तो अब देखो अगर लड़कियों की बात करें इस चीज़ पर, तो लड़कियों का शादी के बाद वो अपने एक घर को भूल जाती है। अब लड़कियों को तो शुरू से कहते आए हैं, बोलते आए हैं, पराया धन हो तुम, तुम्हें किसी और के घर जाना है, हमारा छोड़ दो। लेकिन लड़कों को दो घर की जिम्मेदारी आ जाती है उनके ऊपर। पहला तो एक उनका खुद का ससुराल और एक खुद का घर। अगर उनके ससुराल में कुछ दिक्कत होगी तो उनको उधर भी जाना होगा, उनके अगर घर में कोई दिक्कत होगी तो उधर भी जाना होगा। लड़कियों के लिए अगर अपनी बीवी के साइड से अगर उन्होंने कुछ डिफेंड कर दिया, उन लोग उनको कुछ बोल दिया, उनके साइड से होकर अपने मम्मी पापा को कुछ बोल दिया, तो उसकी मम्मी बोलती है बीवी के पल्लू से बंद कर रखा है तुझे। और अगर बीवी के मतलब घर वालों की तरफ से बीवी को सुना दिया तो बीवी बोलती है हाँ तुम अपने मम्मी के पल्लू से बंधे रहो। मतलब देखा जाए तो दोनों तरफ से पिसते बीच में लड़के ही है। हर चीज़ को लेके चलेंगे लेकिन तुम्हारे सामने एक चीज़ का जिक्र तक नहीं करेंगे वो लोग। इस तरीके से उन लोगों को बनाया गया है बचपन से। और ये चीज़ मैं कोई अटेंशन के लिए नहीं बोल रही हूँ गाइज, मैं सच में अपने भाई को देख रही हूँ। वैसे उसको जिस तरीके से बड़ा किया जा रहा है, मैं अपने भाई को देख रही हूँ, मैं अपने पापा को देख रही हूँ। मेरे पापा, मैंने कहा ना, मेरे पापा आके मुझसे कुछ चीज़ें शेयर नहीं करते, मुझसे फाइनेंस के बारे में कुछ शेयर नहीं करते, उनकी कोई भी दिक्कत है, उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, वो आके मुझसे कुछ नहीं कहते। इवन शायद मम्मी को भी नहीं कहते होंगे। और अब मेरे भाई को भी वैसे ही उन लोग सिखा रहे हैं, तो हो सकता है वो आगे चलकर वैसे ही उनके ही जैसा बन जाए। तो यस, मैं बता दे रही हूँ, मैं अटेंशन के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ चीज़ें। मैं सोसाइटी के लिए बोल रही हूँ कि मत करो यार ऐसा। चीज़ें चेंज करना सीखो। चीज़ें भी बहुत बदल गई है, उन सब को चेंज कर दो। ये सब चीज़ें अब आगे और नहीं चलेगी। अब बात करते हैं लड़कियों की दिक्कत पे। लड़कियों के लिए दिक्कत इतने सारे हैं कि मैं अगर बताना भी चाहूँ तो शायद वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी, 1 घंटा लग जाएगा। इतनी सारी दिक्कतें तो लड़कियों की है और ऑलमोस्ट सबको पता ही है, क्योंकि लड़कियां जल्दी एक्सप्रेस कर देती है और जो चीज़ लड़के नहीं कर पाते हैं। लड़कियों की पहली दिक्कत क्या आती है, बचपन में बहुत सारी लड़कियों को पेट में ही मार देते हैं। अभी भी ये चीज़ होती है बहुत जगहों पर। मैंने उसी दिन न्यूज़ देखा कि अपनी मतलब बेटी हुई ये जानकर उनके ससुराल वाले ने बेटी को मार दिया पेट में। और अगर गलती से वो बच्ची इस दुनिया में आ भी गई तो उसको जीना हराम कर देते हैं, या तो उसके साथ रेप हो जाएगा। अगर रेप नहीं भी हुआ तो कोई रिलेटिव, चाचा, मामा, मामा तो खैर नहीं करते, चाचा, दूर के कोई रिश्तेदार आके उसको। और अगर वो चीज़ भी नहीं हुआ तो अगर वो बड़ी हुई तो उसके या तो घर वाले उसको पढ़ाएंगे नहीं, और अगर वो पढ़ने में तेज़ हुई, पढ़ा भी दिए, घर वाले ओपन माइंडेड भी हुए, तो वो उनको पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ रेप। और शुरू से हमें एक डायलॉग मिलता आया है, पराया धन। मुझे अभी मिल रहा है, मैं ये चीज़ सह रही हूँ। मतलब मुझे हर चीज़ में ये कहा जाता है ना कि दिला दो यार इसको, क्या इतना है, दिला दो। अगर मुझे कोई ड्रेस चाहिए होती है, कोई चीज़ चाहिए होती है, तो बोलते हैं मेरी मम्मी दिला दो यार, अब पति के घर जाएगी, पति दिलाएगा नहीं दिलाएगा। फिर मेरी मम्मी मेरे भाई से कहती है कि अब तो जो है तू ही है। तो भाई बोलता है कि दीदी भी तो है, दीदी दीदी कहाँ जा रही है? तो मम्मी बोलती है नहीं नहीं, वो तो अभी पति के घर जाएगी। वो पति के घर चली जाएगी, फिर हमें थोड़ी देखेगी, उसका पति थोड़ी देगा हमें देखने के लिए। उस वक्त मतलब ज़बान ही नहीं खुलती कि कुछ कह पाओ उन्हें। और अगर शादी हो भी जाती है और शादी के बाद जब तुम अपने घर में आओगे तो तुम्हें ऐसा मेहमानों वाला ट्रीटमेंट मिलेगा ना, लगेगा ही नहीं कि तुम्हारा घर था वो। सब कुछ छोड़ के, सब कुछ
त्याग करके अपने घर वालों को छोड़कर अपने मतलब जहाँ पे अपना पूरा बचपन गुजारा वहाँ छोड़कर उस जगह को छोड़कर एक नए घर पे जाओ, हर चीज़ को देखो, नए लोगों से मिलो, उन सब चीज़ को एक्सेप्ट करो। छोटे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाओगी तुम, कोई देखेगा तो हमें क्या कहेगा। इवन घर में भी कुछ लोगों को पहनने की इजाज़त नहीं होती है, अलाउ नहीं किया जाता है कितने लोगों को घर में पहनने का। कुछ लोग अपने घर में ही सेफ़ नहीं होते हैं। और मैं इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार बस सोसाइटी को दूंगी। आई नो सोसाइटी क्या है, सोसाइटी वही है जहाँ हम भी रहते हैं, हमसे मिलकर ही सोसाइटी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई नो, बट स्टिल मैं बोलूँगी कि ये सारी गलती सोसाइटी की है। अगर मतलब बचपन से अगर हमें वैसे ट्रीट किया जाता ना जैसे एक लड़के को किया जाता है, एक लड़कियों को, मतलब दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता। अगर लड़कों को ये कहा जाता कि यार तू भी इंसान है, तू भी रो सकता है, या तू ऐसा कुछ मतलब भगवान नहीं है कि तुझे दर्द नहीं होगा। और लड़कियों को ये कहा जाता कि तू जैसी भी है, तू पराया धन नहीं है, तू हमारा धन है, तू हमारे घर की औलाद है, हम तुझे पालेंगे। चीज़ें कितनी चेंज हो गई होती अगर लड़कों के तरफ से उनके घर वाले उन्हें ये सिखाते कि एक लड़की की इज़्ज़त कैसे करते हैं, उन्हें ट्रीट कैसे करते हैं। और अगर लड़कियों के घर में ये बताते कि लड़कों से डरने की कोई बात नहीं है, लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये सब चीज़ें अगर बताई होती तो जस्ट थिंक फॉर वंस कितनी चेंज होती है, पूरी दुनिया कितनी चेंज होती। पर नहीं, हमारे सोसाइटी को हमें मतलब ऐसा लगता है ना कभी कभी कि सब कुछ प्लान्ड चल रहा है। जैसे हमारे मतलब पुराने हमारे दादा परदादा चाहते होंगे वह इस तरीके से हमारा घर चल रहा है। अब चीज़ें अचानक से चेंज होगी नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं वो चेंज बनूँ किसी के लिए, कि मुझे देखकर ही सही लेकिन वो चेंज हो, वो चीज़ें चेंज हो। अगर कोई कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही है तो मैं चाहूँगी कि मैं वो चेंज बनूँ, कि मैं मेरे वजह से लोग इंस्पायर हो, और वो मैं चाहूँगी कि मेरे वजह से वो एक चेंज आए इस दुनिया में। बट हूँ तो एक बेरोज़गार स्टूडेंट ही, क्या ही कर सकती हूँ। वीडियो को भी ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं जो मतलब वायरल होकर मैं थोड़ा लोगों को ये समझा सकूँ। बाकी तो यार कुछ कहा नहीं जा सकता गाइज, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दुनिया गोल है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक चीज़ पर आदमी कितना ही ध्यान दे देगा, है ना। तो संडी बातों को साइड में रख के आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो भी हम ऐसे ही कुछ तड़कता फड़कता लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। और दोबारा विनती करती हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो।